तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिव कुमार मोदी, बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। आज देखिए हम क्वेश्चन आंसर करेंगे राजस्थान के दुर्ग के बारे में। तो राजस्थान के दुर्ग है ये जेल, प्रहरी, पटवार, वीडियो, कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी में काम आएंगे। इसके अंदर आपको 50+ क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे आपके। ये देखिए 47 नंबर से लेके 100 तक। यहाँ पे किसी का आंसर है जो लिखा हुआ नहीं है, मैं बोलूँगा आंसर ताकि आप बाद में भी याद कर सको। 47 नंबर इसलिए क्योंकि 46 तक हम पहले कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में अपने 46 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर, ये जो वन लाइनर जो दिए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छांट के दिए जा रहे हैं। तो ये देखते रहिएगा, जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के दुर्ग है। पहले देखिए काम की बात क्या है, ऐसा कोई काम कभी ना करो कि बाद में पछतावा हो। मतलब टाइम और वेस्ट कभी मत करो, बाद में रोने का काम रहेगा। अभी आप कष्ट उठा लोगे तो आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप अभी मजा ले लोगे तो बाद में आपके दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि बाद में आपको दिक्कत आए। अभी भी टाइम है, अभी भी पढ़ लो। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जेल, प्रहरी, पटवार, वीडियो या और की कलर की या कोऑपरेटिव बैंक की, किसी की भी कर रहे हो, समय बर्बाद मत करो। ये देखिए राजस्थान के दुर्ग। अब हम दुर्ग की साथ में ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताई जाएगी कैसे याद किया जाता है। अब ये देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे याद है, जिसके आंसर याद है। इसमें आंसर नहीं लिखे हुए जानबूझकर, मैं बोल के आंसर बताऊंगा आपको। 50+ क्वेश्चन है, तो 50+ क्वेश्चन के आपके आंसर बोल के बताऊंगा। इसके अलावा देखिए पहला है शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। शाहबाद दुर्ग है बामती पहाड़ी पर है। बामती पहाड़ी कहाँ है? बारां में। तो शाहबाद दुर्ग कहाँ है? बारां में है और बामती पहाड़ी पर है। अगला है कुंभलगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है। दुर्ग के फ्रेंड्स क्या होता है? ये तो गिरि दुर्ग होता है, ओदक दुर्ग होता है। ओदक मतलब पानी का, गिरि मतलब पहाड़ी पे, और पारिक होता है खैका मतलब खाई, खाई वाला, और एक सैन्य दुर्ग भी होता है। तो इस प्रकार कई और एक धानवन दुर्ग, धानवन का मतलब है धूलवा, धूल वाला, मतलब जो दोरों के पास हो वो धानवन दुर्ग या मिट्टी का होता है, वो धानवन दुर्ग कहलाता है। तो कुंभलगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? ये होगा गिरी पर है, तो गिरी दुर्ग है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? फ्रेंड जयबान तोप है जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर में दुर्ग है जयगढ़, तो जयबान तो वही है। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके अलावा तोप का कारखाना भी यही जयगढ़ दुर्ग में है। तो ये अच्छी तरह याद कीजिए, जैसे मेरे को याद हुए, बाकी आपको भी याद हो सकते हैं आराम से। अब मैं बताऊंगा कि क्या ट्रिक है, बीच बीच में बताता जाऊंगा। ध्यान से सुनिए वीडियो को, हो सकता है अगला वीडियो भी राजस्थान के दुर्ग पे आए। गढ़ तो खाली, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 में? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो रिक्त स्थान में आएगा चित्तौड़गढ़। ये बहुत सारी बातें जो हैं वो गढ़ के बारे में, दुर्ग के बारे में फेमस है। जैसे चित्तौड़गढ़ के बारे में तो ये हो गया। इसके अलावा ऐसा दुर्ग जिसको ऊपर देखने पर पगड़े नीचे गिर जाए। एक जने ने बोला था, मेरे को याद नहीं है क्या नाम था उसका, उसने बोला था कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसको देखने पर सर की पगड़ी हो जो नीचे गिर जाए। किसके बारे में बोला था? कुंभलगढ़ के बारे में। और इसके अलावा इस दुर्ग पे जाने के लिए पत्थर के पाँव चाहिए। किसके बारे में बोला था? सोनारगढ़, यानी कि जैसलमेर वाले दुर्ग के लिए। सोनारगढ़ सोना का, सोना जैसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं जैसलमेर के दुर्ग को। इसके अलावा झाली रानी की का माल्या या महल किस दुर्ग में है? वही कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में कंफ्यूजन मत होना, चित्तौड़गढ़ एक अलग है, कुंभलगढ़ अलग है। कुंभलगढ़ है राजसमंद जिले में, ठीक है, उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ है राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा फोर्ट है राजस्थान का, और साथ में 36 किलोमीटर की दीवार वही है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रसिद्ध है। बादल महल है जहाँ पे राणा प्रताप का जन्म हुआ, वही कुंभलगढ़ है। दूसरी बात, 36 किलोमीटर की जो दीवार है, 36 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। चीन की दीवार के बाद में सबसे ज़्यादा बड़ी दीवार वही है 36 किलोमीटर की। कौन सी? कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ में जाली रानी का माल्या और एक मामादेव का कुंड भी है, तो वो कहाँ है? कुंभलगढ़ में। तो 51 का आंसर होगा कुंभलगढ़। ये राजसमंद में है। और चित्तौड़गढ़ है, वो चित्तौड़गढ़ में है। ये दोनों
याद रखना, ये दोनों फेमस है, लेकिन ज़्यादा फेमस कौन है? कुंभलगढ़ है। वो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो गढ़ है कुंभलगढ़ है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ला का टीला कहते हैं? चील कहते हैं ना, मारवाड़ में चील। चील का मतलब ईगल। चील का मतलब पहले वहाँ पे क्या होता है? जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। 52 नंबर का है उत्तर, जयगढ़ जयपुर। वहाँ चीले बैठते थे उस दुर्ग पर, वहाँ पे उसने वो बनवा लिया, दुर्ग बनवा लिया। तो चिल्ला का टीला या ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं, वो जयपुर के जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो राजस्थान के किस दुर्ग को चील का टीला कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। 53वां है राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर, वेलोर क्यों कहते हैं? वेलोर दक्षिण में एक जगह है, वहाँ के दुर्ग जैसा ही इधर दुर्ग बना हुआ है, तो इसलिए राजस्थान के वेलोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ के दुर्ग की बात, हमें जो बातें बोलता जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इसलिए बात जो ध्यान से सुनते रहना। नोट करो तो नोट भी कर सकते हो। ये राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। भैंसरोडगढ़ किसने बनवाया था? ये एक व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। देखिए, बाकी तो राजाओं ने बनाए थे। भैंसा और रोड़ा, ये दो व्यापारी थे, दोनों के नाम से भैंसरोडगढ़ का नाम बना हुआ है। दूसरी बात, भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तीसरी बात, भैंसरोडगढ़ चंबल नदी के किनारे है, ये जल दुर्ग है, तो ये कहलाता है राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोडगढ़ का किला। 54वां किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? मीठे शाह से मैं तो कैसे याद करता हूँ, ये सारे मैंने कैसे याद कर रखे हैं। आज से 2008, कितने साल हो गए? 2008 को 16 साल से ऊपर हो गए। 2008 में जो मैंने क्वेश्चन आंसर याद किए थे वो आज तक याद है। कैसे याद है? एक बार मैंने क्वेश्चन आंसर याद किया था कि चरी नृत्य कौन से जाति का है? गुज्जर जाति का है, मेरे को पता है। क्योंकि वो अभी तक याद क्यों है? क्योंकि मैंने जब याद किया था 2008 में, तो उसको कनेक्ट कर लिया था। मैं गुज्जर जाति में एक बार ट्यूशन पढ़ाने जाता था किसी के घर पे, तो मैंने उनसे ये चीज़ कनेक्ट कर ली थी कि चरी नृत्य उनसे संबंधित है। तो आप किसी भी तरह से कनेक्ट कर लोगे ना दिमाग में, तो कभी नहीं भूलोगे। अब मीठे शाह की दरगाह मैंने कनेक्ट कर रखी है वसुंधरा राजे जी से। वसुंधरा राजे कहाँ की है? झालावाड़ की। और झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है? गागरोन का। इसलिए किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा मीठे शाह की दरगाह बनाई है? तो मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? नागौर का किला। बीकानेर के पास में हमारा नागौर है, वहाँ पे किला है, वो वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं नागौर किले से संबंधित है। 56वां है राजस्थान के जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? जिब्राल्टर क्या होता है? जिसको कोई जीत नहीं सके, बहुत मजबूत होता है आदमी, उसको जिब्राल्टर कहते हैं। तारागढ़ के किले को कहते हैं जिब्राल्टर। मतलब कभी अजमेर गए हो तो तारागढ़ का किला जो है वो राजस्थान के जिब्राल्टर कहलाता है। तो तारागढ़ अजमेर उत्तर होगा 56वां। 57वां राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? अब आप सोच लो, इतने दुर्ग है, 16 दुर्ग इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। वैसे बहुत सारे दुर्ग है छोटे बड़े, 16 दुर्ग है वो इंपॉर्टेंट है। तो 16 में दुर्गाधिराज मतलब सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा कहलाएगा? सोचो। सबसे बड़ा दुर्ग, बड़ा का मतलब है सबसे अच्छा, चित्तौड़गढ़ का कहलाता है, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़। 58 है भटनेर किले का शिल्पी कौन था? भटनेर किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब मैंने कैसे याद कर लिया? तो मेरे को तो वैसे ही याद था, कनेक्ट अभी भी है, हनुमानगढ़ से संबंधित मेरे कोई जानकार है तो उनसे मैंने जोड़ दिया। भटनेर का किला, भटनेर का शिल्पी कौन था? केकेई। भटनेर का शिल्पी था केकेई। तो केकेया कह दो, केकेया था भटनेर किले का शिल्पी। इसे भटनेर किले की तरह भी ये जान लो कि जैसे चित्तौड़गढ़ है, उसका जो शिल्पी था वो कौन था? जेता जो था चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ से संबंधित था। विजय स्तंभ उसने शिल्प किया था, मतलब उसने डिजाइन और की थी। इसके अलावा हवा महल की डिजाइन लालचंद उस्ता उसने की थी। इसके अलावा कुंभलगढ़ की जो है वो मंडन है शिल्पी, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना उसका मंडन शिल्पी है। तो ये सभी चीजें आप बार बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो भटनेर का केकेया। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह है? तारागढ़ अजमेर का। मीरा साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। अब कैसे याद करते हैं
क्वेश्चन पढ़ो और अपने दिमाग में बैठा लो कि मीरा साहब की दरगाह वहाँ है। आपने कभी अजमेर गए होंगे, देखा होगा, नहीं भी देखा तो यूट्यूब पर आप देखिए, ये सब चीज़ें आपको तुरंत याद होगी, क्योंकि एक चित्र बनाइए दिमाग में। याद करने का तरीका क्या है, एक इमेज बनाइए दिमाग में, अपने आप वो कभी मिटेगा नहीं। तो कह रहा हूँ 2008 में जो क्वेश्चन आंसर याद किए हैं वो आज तक याद है। तो इसलिए इसका रीजन है कि इमेज बनाई हुई है। और बाकी फालतू बातें कभी सोचो मत, फालतू बातें जितनी सोचोगे इतनी आपकी मेमोरी जो है डाउन हो जाएगी। इसलिए काम काम की बातें दिन भर में सोचनी चाहिए। 60वां संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है। अब मलिक शाह कैसे याद करें, बहुत सारे दरगाह है, बहुत सारे किले हैं, अब सब हौच-पौच हो सकते हैं, लेकिन क्या तरीका है। मलिक शाह की दरगाह कहाँ है, मलिक शाह जालौर में। अब अन्नू मलिक को याद करो, मैं तो ऐसे ही याद कर रहा हूँ। अन्नू मलिक जो है गायकार, वो जालौर से संबंधित मान लो। जालौर, ढोल और इसबगोल, क्या है, जालौर, ढोल और इसबगोल, ये तीनों याद रखो। जालौर के संबंध में, जालौर में ढोल नाट्य प्रसिद्ध है, इसबगोल प्रसिद्ध है। तो जालौर, ढोल और इसबगोल, और ये मलिक शाह की दरगाह, ये जालौर का है। जालौर का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम क्या रख दिया था, जलालाबाद रख दिया था जब जीत गया था जालौर को। इसके अलावा जालौर का किला कहाँ है, सुकड़ी नदी के किनारे है। ये 4-5 बातें जालौर के बारे में आपको बता दी है। इसके अलावा 61 है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद के सबसे दूसरा सबसे लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट होता है जैसे जीवित लगे, मतलब ऐसा लगे कि किला जीवित लग रहा है। तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग मतलब जीवित लगे। सबसे ऊंचाई में तो ज़्यादा है वो कुंभलगढ़ है, लेकिन सबसे लिविंग फोर्ट अच्छा है, लिविंग फोर्ट लगता है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में दूसरा नंबर किसका है, 61 का आंसर है सोनारगढ़, मतलब जैसलमेर का। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर, सोनारगढ़। अगला है गोराबदल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। ये भी याद बहुत आसान है। पद्मावती मूवी देखी होगी आपने, वो कौन से संबंधित थी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित थी ना, चित्तौड़गढ़। वहाँ पे गोरा बादल भी एक, वो उनके सैनिक होते हैं, 2 गोरा और बादल। आपने कभी मूवी देखी है वो पद्मावत, तो उसमें देखना गोरा बादल 2 सैनिक होते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। जब वो शाहिद कपूर वहाँ पकड़ा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी पकड़ लेता है, तो वो शायद वहाँ पे छुड़ाने भी जाता है गोरा और बादल। तो गोरा बादल है वो महल कहाँ होगा, वहीं होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये सब 62 का है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नवलखा बुर्ज कहाँ है, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने कराया, बनवीर ने, याद रखना पड़ा है, बनवीर। इसके अलावा 64 किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्र सूरी ग्रंथ है, मतलब हाथों से लिखा हुआ बहुत सारा मतलब बुक्स का भंडार है, वो बुक्स वहाँ पे मिली है। कहाँ पे, सोनारगढ़, जैसलमेर के किले में। तो 64 का उत्तर है सोनारगढ़, ये ध्यान में रखना, जयभद्र सूरी वहाँ पे मिली है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ये इंपॉर्टेंट लिए गए हैं किले के संबंध में। तो किले के संबंध में सामान्यतः आएंगे तो आप कहीं अटकोगे नहीं। हो सकता है कि एक और वीडियो बनाया जाए किले के संबंध में, और जहाँ तक है मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ले लिए इसमें। इसके अलावा 65 है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है। कोसवर्धन है शेरगढ़ के किले को कहते थे, कोसवर्धन शेरगढ़ के किले को कहते हैं, जो 12 में है। शेरगढ़ को कोसवर्धन कहते थे 12 जिले में। वह किला जिसमें 1 जैसे 9 महल है। अब इसमें भी बता दो आपको 66 में इसका है नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, नाहरगढ़ कहते हो, एक ही बात है। जयपुर में एक तो जयगढ़ है, एक नाहरगढ़ है, 2 किले। तो जयगढ़ है एक और एक नाहरगढ़। 66 का आंसर होगा नाहरगढ़, और नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। कल परसों एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि ऐसे ही आ गया था बीच में कि सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक राजा को सपने में आए थे, नाहर सिंह जी कोई राजा थे पुराने, उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर रखो, नहीं तो वहाँ पे अनहोनी हो जाएगी। तो नाहरगढ़ पहले सुदर्शनगढ़ था, फिर उन्होंने जानबूझकर नाहरगढ़ रख दिया क्योंकि उस राजा ने सपने में आके बोला था कि मेरे नाम पर रखो। तो वही किला है जिसमें 1 जैसे 9 महल है, नाहरगढ़। 67 है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर, सिवाना कहाँ है, बाड़मेर में, बीच में बालोतरा में आ गया था ना, लेकिन अब वापस बाड़मेर में माना जाएगा। तो सिवाना किला कहाँ है, बाड़मेर में। उस किले को जीतकर है ना अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम रखा था खेराबाद।
67 का उत्तर है खैराबाद। और ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ को जीत के अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने चित्तौड़गढ़ को भी जीता था। चित्तौड़गढ़ का कब, पद्मावती मूवी में है ना, चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लेता है वो लास्ट में। तो वो चित्तौड़गढ़ को जीत के उसने उसका नाम रख दिया था खिजराबाद। और जालौर के किला को जीत के उसका नाम रख दिया था जलालाबाद। तो ये तीनों का याद रखना। तो सिवाना का दुर्ग का नाम रखता खैराबाद, खैर नहीं है उसका, खैराबाद सिवाना के दुर्ग का। और चित्तौड़ के दुर्ग का खिजरा। और जलालाबाद किसका, जालौर के दुर्ग का। ये तीनों में से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 68 किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे। इसका कहा था भैंसरोडगढ़ के बारे में बोला था उन्होंने कि जागीर की पेशकश की जाए तो वो इसी को चुनेंगे। भैंसरोडगढ़ कौन सा किला कहाँ है, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। वही बात है, भैंसरोडगढ़ किसके द्वारा बनाया गया है, दो व्यापारी भैंसा और रोड़ा, ये व्यापारियों द्वारा बनाया गया एकमात्र किला है, बाकी तो राजा बनाते थे। तो भैंसरोडगढ़ आए ना नाम, वो चित्तौड़गढ़ में है, पहली बात। दूसरी बात है चंबल नदी के किनारे है। तीसरी बात भैंस और रोड दो जने थे, उन्होंने बनवाया था, उसके बारे में ये इन्होंने बोला था जागीर की पेशकश की जाए मैं इस किलो के चुनेंगे हम। तो इसके बारे में भैंसरोडगढ़ के बारे में बोला था। 69 किस किले को सोनारगढ़ स्वर्ण किले का नाम से, वही बात है, सोनारगढ़ कहाँ हो सकता है, सोने की मिट्टी जैसे चमकती है मिट्टी सोने की तरह। जैसलमेर यानी कि सोनारगढ़ का किला जैसलमेर कहते हैं। यहाँ पे 99 बुर्ज है, ये भी ध्यान रखना, इस किले में 99 बुर्ज है। इसके अलावा ये पत्थर खड़े करके किले बनेंगे। यहाँ पे चूने मिट्टी पानी का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी कहाँ से आए, सीधे पत्थर खड़े करके सोनारगढ़ किला बना लिया। सोनार है इसलिए क्योंकि मिट्टी आपको पता है जैसलमेर सोने की तरह चमकती, पीले पत्थरों का बना हुआ है। इसके अलावा स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सोना ही होता है। एक होता है सुवर्णगिरी, सुवर्ण मतलब अच्छा वर्ण, तो सुवर्ण हो वहाँ पे तो है जालौर का किला। और ये सुवर्ण है, सुवर्ण का मतलब सोना, ये है जैसलमेर का किला। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, चिंतामणि किसको कहते हैं, चिंतामणि गढ़ कौन सा है, चिंतामणि किला कौन सा है, चिंतामणि है बीकानेर का किला, जूनागढ़ कहते हैं उसको। एक गढ़ चिंतामणि है वो है जोधपुर का किला मेहरानगढ़, क्यों जोधपुर का जो जोधा सिंह जी थे वो बीकाजी के तो फादर थे, तो बीकानेर जोधपुर इसलिए संबंधित है। तो ये गढ़ चिंतामणि है जोधपुर के किले का नाम। और केवल चिंतामणि है या जमीन का जेवर है नाम, उसका नाम है जूनागढ़ बीकानेर। 17 है घूंघट गोगड़ी बांद्रा इमली, ये कहाँ क्या है, ये अजमेर में तारागढ़ किले के बुर्ज है। बुर्ज का मतलब दीवारें हैं, दीवारें क्या मतलब खंबे होते हैं ना, बुर्ज उसको कहते हैं। तो घूंघट गोगड़ी बांद्रा इमली ये क्या है, ये तारागढ़ के किले की दीवारें हैं, दीवारें के बुर्ज है ये। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे, चांदी के गोले दाग दिए, गोला बारूद खत्म हो गया। चूरू वाले ऐसा कर सकते हैं, तो चूरू वाले ने चांदी के गोले दागे थे, वो चूरू किला। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, अभी बताया था आपको जेता। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, मतलब पहले भी तो आर्किटेक्चर होते थे ना, आर्किटेक्चर होते थे वो करते थे, जो चेता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग का है नाम, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन है शिल्पी, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ का तो मंडन, इसका जेता। 73 का निम्न में कौन सा गढ़, सुदर्शनगढ़, वही बात बता दी आपको पहले ही। सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं, नाहरगढ़ के किले को, जयपुर में है वह किला। यह ऐसा किला जिसके दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, कौन सा, जालौर का किला। जालौर के किले को आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वही जालौर, सुकड़ी नदी के किनारे है, वही जालौर जिसका नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया था, वही जालौर जहाँ के ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, और वही जालौर जिसके मलिक शाह की दरगाह है, और वही जालौर जिसका इसबगोल प्रसिद्ध है। ये सभी बातें ध्यान में रखिए। जलियावाला बावड़ी और मामादेव के कुंड किस दुर्ग में है, वही बात वापस आ गई। ये क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे गए हैं पीछे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आप 75 में जलियावाला बावड़ी और मामादेव के कुंड, वही बात है कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़
मैं कभी गया नहीं, लेकिन ये सभी बातें याद करने के लिए ये सभी चीज़ें दिमाग में बैठानी पड़ती हैं। इसके अलावा गढ़ बीटली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़ बीटली, बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। गढ़ बीटली कौन सा दुर्ग? वही तारागढ़ अजमेर का, उसे गढ़ बीटली कहते हैं। तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? पत्नी का नाम था, राजा की पत्नी का नाम तारा था, उसके नाम से तारागढ़ नाम रख दिया। अब गढ़ बीटली आ गए तो दो तीन बातें सुन लो। गढ़ बीटली है अजमेर के दुर्ग को कहते हैं। एक चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जोधपुर वाला मेहरानगढ़। इसके अलावा तीसरा है त्रिकुटा पहाड़ी पर, जैसलमेर वाला। बीटली पहाड़ी पर है ये अजमेर वाला, जो 76 क्वेश्चन का आंसर है। 77 है त्रिकुटा कट्टी का 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है? अभी बताया था 99 बुर्ज वाला, जैसलमेर सोनारगढ़। गागरोन का किला, गागरोन मतलब झालावाड़। 78 है गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य है? कौन सी नदियाँ? काली सिंध और आहू नदी। काली सिंध आहू नदी के मध्य है, मतलब पास में है। गागरोन का मतलब झालावाड़ का किला, तो झालावाड़ याद रखो ना। झालावाड़। वसुंधरा राजे जी को याद कर लो। वसुंधरा राजे मतलब चंद्रभागा मेला जहाँ पे लगता है, या गागरोन का किला जहाँ पे है, या मीठे सा की दरगाह जहाँ पे है, ये सभी चीज़ें एक ही जगह की बात है। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? कुम्मट का मतलब झाड़ियाँ होती है, वो झाड़ियाँ का सिवाना दुर्ग। झाड़ियाँ बाड़मेर में ज़्यादा है, तो सिवाना के दुर्ग है वो कुम्मट दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। अब 80वां है क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कितने किलो को शामिल किया? ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 6 किलो को शामिल किया। इसका याद करने का तरीका क्या है? 80वां क्वेश्चन है, कितने किलो को शामिल किया? 2019 में किया था शायद। कितने किलो को किया? 6 किलो को। गाजर, चीकू और आम, ये याद करने का तरीका। आम का मतलब आमेर, चीकू का मतलब है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ 3। इसके अलावा गाजर का मतलब गा का मतलब गागरोन, जय का मतलब जैसलमेर और रै का मतलब रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो ये 6 किले हैं, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर में ऐसे 10 चीज़ें शामिल है राजस्थान की। कितनी चीज़ें? 10 चीज़ें। एक तो जंतर मंतर है, एक केवला देव गाने पक्षी विहार है, एक अपने कालबेलिया नृत्य भी है, एक जयपुर का परकोटा भी है। ये 4 चीज़ें ये, और 6 ये किले हैं। तो 10 चीज़ें शामिल है यूनेस्को में, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा यदि कोई पर्यटक, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तो डालने का कारखाना व गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ के किले में, यानी जयपुर का जयगढ़ किला। गुप्त सुरंगें नाम आ गया ना, यहाँ पे गुप्त धन था। जब इंदिरा गांधी ने इसको खुदवा लिया था, खुदवाई करवा ली थी जयगढ़ किले की, उस समय इंदिरा गांधी का शासन था जब, तो गुप्त सुरंगें और आए वहाँ पे जयगढ़ के किले की बात हो रही है। किस किले के उत्तर द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? लोहागढ़ का किले। लोहागढ़ के राजा क्या थे? लाल किले से वो दरवाजा उठा के लिए थे। लोहागढ़ का है भरतपुर में। तो वो क्या है, लाल किले में वो दरवाजा कैसे पहुंचा? वो चित्तौड़गढ़ का दरवाजा था। जब अलाउद्दीन ने पद्मावती वाली मूवी देखी, उसमें हमला किया था ना चित्तौड़गढ़ पे, तो वहां से दरवाजा उठा के लाल किले पर लगा दिया था। फिर एक बार अगली बार लोहागढ़ वाले राजा ने लाल किले पर अलाउद्दीन या मतलब आगे वाले राजा पे हमला किया लाल किले पर, तो वहां से उठा के वापस ले आया था दरवाजा अपने लोहागढ़ में। तो उसको पता चला ये तो चित्तौड़ के राजा का दरवाजा है, तो ना चित्तौड़ के राजा को लोहागढ़ के राजा ने चिट्ठी लिखी कि आपका दरवाजा मेरे पास है, मैं लाल किले से लिए हूँ। तो फिर बाद में वो उठा के नहीं लेके गए वहाँ पे, उसको छोड़ दिया, मतलब चिट्ठी नहीं पहुँची ऐसा कहा जाता है। चिट्ठी पहुँची नहीं चित्तौड़ के राजा के पास में, तो वो अभी भी लोहागढ़ का दरवाजा है वो वही है भरतपुर में। मतलब ये अष्ट धातु का दरवाजा, इस पर जंग नहीं लगती है। अगला है नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? राज सिंह प्रथम ने। यहाँ पे आंसर रख दिया गलती से। 84 है निम्न किस किले में सुफीचंद हमीदुद्दीन की दरगाह है? नागौर में। अब हमीदुद्दीन की दरगाह नागौर में कैसे याद है? नागौर के कोई स्टूडेंट मेरे पास में पढ़ती थी, तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया इससे। तो हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ है? नागौर में। आप कनेक्ट किसी व्यक्ति को किसी जगह से कनेक्ट कीजिए। नहीं कनेक्ट कर पाओ, कोई व्यक्ति आपके दिमाग में नहीं है, तो आप उसका वीडियो देखिए किसी
क्वेश्चन के संबंधित, जैसे किसी किले से संबंधित वीडियो देखना हो तो वीडियो देख के दिमाग में कोई इमेज बनाइए, इमेज के बिना जल्दी से याद नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान के किस किले को धराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुखा किला, चौमुखा गढ़ भी कहते हैं। चार मुख है उस मतलब गढ़ में, आने जाने के 4 रास्ते हैं, तो चौमुखा गढ़ भी कहते हैं। कहाँ है? चौमू जयपुर के पास, और धराधरगढ़ भी कहते हैं। 86 है हवा महल का डिजाइन, अभी बताया था आपको, क्या बताया था हवा महल का डिजाइन, आप खुद बताना कमेंट में। हवा महल का डिजाइन किसने तैयार करवाया था? लालचंद उस्ता ने। ये मैं बता देता हूँ, एक कोई क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसको आपको तैयार करवाना है, आपको बताना है। बडनेर किला किसने बनवाया था? तो बडनेर का किला किसने बनवाया था? तो बडनेर का किला किसने बनवाया था? बडनेर का किला भूपत, राजा भूपत ने बनवाया था। राजा भूपत कहाँ के थे? जैसलमेर के। लेकिन बडनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हालांकि तो वो उन्होंने राजा भूपत ने बनवाया था। अगला गढ़बीटली का निर्माता, गढ़बीटली वही अजमेर का दुर्ग के गढ़बीटली कहते हैं। अजयराज जी है, 88 का उत्तर है अजयराज जी, क्योंकि उनकी पत्नी के नाम तारा देवी के नाम से तारागढ़ नाम पड़ गया दुर्ग का। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। एक बूंदी में भी है तारागढ़, लेकिन ये अजमेर की बात हो रही है। 89 है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? रणथंभौर के दुर्ग को। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। इसके अलावा निम्न में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? आपको अभी ऊपर बताया भी था कि सूखड़ी नदी के किनारे कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर इसका कमेंट में बताना है, ये ध्यान में रखना, कमेंट में आप ही बताना है इसका। इसके अलावा 91 है सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवां विलास किस दुर्ग में स्थित है? अपने सोनारगढ़ जैसलमेर के दुर्ग में। ये सर्वोत्तम विलास गज विलास है ना, ये वही है। इसके अलावा बुधनी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव वर सिंह 692 में। अब तारागढ़ का किला है ना, बूंदी में भी है, उनके राव वर सिंह ने करवाया था उनका निर्माण। इसके अलावा अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करा? अचलगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे? सिरोही में है ना, सिरोही माउंट आबू। तो अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे। अब राणा कुंभा खुद तो चित्तौड़गढ़ की इधर के मेवाड़ की साइड के थे, लेकिन उन्होंने सिरोही में अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। एक बसंतीगढ़ भी आता है नाम, वो भी राणा कुंभा ने करवाया था। वो कहाँ है? वही सिरोही में ही है। बादल विलास कौन से किले में है? अब कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं पढ़ा हुआ कभी भी, तो भी आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो भी सकता है। कैसे? बादल विलास कहाँ है? बादल विलास कहाँ होगा? बादल महल में ही तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मतलब बादल विलास कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में। क्यों है? क्योंकि कुंभलगढ़ का किला है फ्रेंड्स, वो सबसे ऊंचा है। 36 किलोमीटर की दीवार भी है वहाँ पे। इतनी चौड़ी दीवार है कि वहाँ पे 4 घोड़े साथ में खड़े हो जाए, 4 है या 8 है मेरे को याद नहीं आ रहा, 4 या 8 घोड़े एक साथ में खड़े हो जाए, मतलब बराबर में, तो भी इतनी चौड़ी दीवार है। और किलोमीटर कितना है? 36 किलोमीटर की दीवार है। तो बादल महल कहाँ है? बादल विलास उसी कुंभलगढ़ दुर्ग में ऊपर ही ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे बादल टकराते रहते, इतना ऊंचा है कि बादल जो है ना वहाँ पे ऊपर ही टकराते रहते हैं, तो इसलिए बादल विलास नाम है। 95 में गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है, मिठाइयों के नाम नहीं है ये नाम है मेहरानगढ़। जोधपुर में तोप रखी हुई है ना, ये तोपों के नाम है उनके, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। ये मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपें रखी हुई है, तोप उनके नाम है। 96 से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? 84 खंभा बूंदी किसने करवाया? राव अनिरुद्ध सिंह ने। अब मैंने कैसे याद कर लिया कि मैं तो बूंदी से कनेक्टेड एक व्यक्ति है, आपसे कनेक्टेड ऐसी जगह जगह कोई व्यक्ति नहीं हो, तो आप याद करना चाहो तो आप YouTube पे देखो उसको और याद करो। जैसे अभी बीकानेर के बारे में पूछा था तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, क्यों? क्योंकि बीकानेर का सब पता है। इसी प्रकार 96 के 84 खंभों की छतरी किसने बनी? राव अनिरुद्ध सिंह ने। अगला है 97 दुर्ग जो मानसून महल। मानसून महल कहाँ है? उदयपुर में। मानसून महल के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में। वो मानसून महल भी कहते हैं उसको। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भी तो लगता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और उधर के लोग है ना कुंकु पत्री भी यहीं पे भेजते हैं सबसे पहले। कहाँ पे? त्रिनेत्र गणेश जी में कोई शादी और होती है तो।
99 है, किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। एक फिल्म आई थी ना, हम साथ साथ हैं, वो कहाँ पे बनी थी, मेहरानगढ़ जोधपुर में। जोधपुर में सलमान खान के केस भी चल गया था फिर, आपको पता है 98 की बात है। तो किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, मेहरानगढ़ को ही कहते हैं। उसमें गाना भी होता है क्या, वो मयूर मोर वाला होता है ना, वो देखने जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मोर नाचता है, फिर वही गाना भी आता है। तो किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, मेहरानगढ़ जोधपुर वाले को कहते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, कहाँ है, वही वसुंधरा राज्य वाले गागरोन झालावाड़ में। बुलंद दरवाजा वहीं गागरोन में है। मीठे सार की दरगाह कहाँ है, गागरोन में है। और काली सिंध के नदी के किनारे कौन सा है, गागरोन का किला। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये बुलंद दरवाजा, गागरोन किला। इसी प्रकार आगे मोस्ट होंगे किले के तो और करवाए जाएंगे, बाकी आप ये याद करो। इस क्वेश्चन का आंसर जो 90 नंबर पर है, मैंने पहले उत्तर बोल भी दिया है बहुत पहले, आप देखना ये इसका आंसर क्या है, कमेंट में लिख देना। थैंक यू।